बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िले शाह का कत्ल निगरान वज़ीर आला और आईजी पंजाब के गले में फिट हो चुका है। ये जितना भागेंगे ये कत्ल उनको उतना पकड़ लेगा। ये ओपन एंड शट केस है। आज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पानी की एक एक बोतल पीने के बाद ये भाग गए। इन्होंने आज इतना ढिठाई से झूठ बोला कि उसका जवाब देना हम बहैसियत वकील अपने ऊपर फर्ज समझते हैं। इन्होंने पहला नुक्ता ये उठाया कि उस रोज़ हमने किसी को गिरफ्तार नहीं करना था, जिनको बैसे मजबूरी गिरफ्तार किया उनको कुछ ज़्यादा एरिए पे जाके छोड़ देना था ताकि ये मजमा इकट्ठा ना हो सके। जनाब, जो पुलिस वैन में आपने 18 लोगों को पकड़ा इंक्लूडिंग ज़िले शाह, आपने ज़िले शाह को तो छोड़ दिया फोर्ट्रेस पे, और जो 17 दीगर थे उन पर आपने 188 की FIR दी। दूसरे दिन कैंट कचहरी में इलाका मजिस्ट्रेट ने उस FIR को डिस्चार्ज किया और मुल्ज़मान घरों को लौटे। अब 17 में से एक आदमी कत्ल हुआ है और वो है ज़िले शाह। ज़िले शाह को बदतरीन पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करने के बाद फेंका गया। जब फेंका गया तो आपने उसकी कत्ल की FIR दर्ज करा दी। ये दूसरा नुक्ता है, और वो भी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पे, और उसके साथ नामजद हैं 4 वफाकी वज़रा। उस FIR के कंटेंट्स में आप देखें कि ये जो है फवाद चौधरी वगैरह, ये नारे लगाते हुए कह रहे हैं कि पुलिस वालों की तिक्का बोटी कर दो, और इसका जो मुदई है वो है DSP, SHO नहीं, DSP, जो आई विटनेस है और कह रहा है कि इन लोगों की वजह से उस आदमी का मर्डर हुआ है। अब उस मर्डर को आप एक्सीडेंट में तब्दील कर रहे हैं, यानी 302 को 322 में। क्या आपने कानून को मजाक बना रखा है कि जो आप कहेंगे वो लोग तस्लीम कर लेंगे? अब सारा मुद्दा जो पुराना पुलिस का वतीरा है कि ये ले जाते हैं उस पे जो लोग किसी जख्मी को हॉस्पिटल ले जाएं। अरे हॉस्पिटल में तो हुआ ही कुछ नहीं है सिवाय पोस्टमार्टम के। जिस आदमी ने पहुंचाया उसने कौन सा गुनाह किया? गुनाह तो ये था जिनके हाथ में गिरफ्तारी थी, जिन्होंने फेंका। अब इसके बाद क्या होता है? पोस्टमार्टम में 26 ज़रबात हैं, 26, और इतनी जालिम चोटें, खुदा पनाह, जिस्म का कोई हिस्सा साबित नहीं है। आपने कहा जो फुटेज है, जब उसको कैनाल रोड पे गिरफ्तार किया जाता है ज़िले शाह को, तो एक इंस्पेक्टर रैंक आदमी उसको कोहनी से मार रहा है, और जो साथ खड़े पुलिस वाले हैं वो कह रहे हैं कि ना मारो, ये मर जाएगा। ये आपने पकड़ के उनको इतने सादे थे कि उनको कुछ एरिया के बाद छोड़ना था। अब तीसरा यह है कि अगर ये बात थी तो फिर आपने उसके वालिद को क्यों किडनैप किया? ये बड़ा पुराना वतीरा है। कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता स्टेट के अगेंस्ट, उनका प्रेशर बड़ा होता है। याद रखिए वो इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी है ज़िले शाह का वालिद। उसने क्या कहा कि आई एम नॉट आई विटनेस ऑफ द अकरेंस, गो अहेड एंड कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑन मेरिट। अब ये मामला चला जाएगा अदालत में। याद रखिए, जब पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होती है तो इसकी इंक्वायरी पुलिस नहीं करती, बल्कि इसकी इंक्वायरी करता है मजिस्ट्रेट एज पर CRPC। ये मामला अब पुलिस से निकल गया है। इन लोगों ने किसी अक्लमंद नहीं, बेवकूफ़ थानेदार के कहने पे 302 की FIR तो दर्ज कर दी, लेकिन ये FIR इनके गले की हड्डी बन गई। इसीलिए कहते हैं कि ये जो इक़्तिदार है, ये जो कुर्सी है, ये अल्लाह की ताला की तरफ से इनाम नहीं है, आजमाइश है। उतना गरूर करें जितना आपकी औकात है। आपने कल चला जाना है, लेकिन याद रखिए ये जो कत्ल है, इस कत्ल के पीछे असल में एक बहुत बड़ी साइकी है। ये जो शख्स मरा है ये इंतहाई भोला भाला था। उसने असल में, जो पुलिस ने खुद फुटेज दी है कि उसने जो गिरफ्तार आदमी थे 18, उनको ज़मीन पे लिटाया था, और एक ज़िले शाह था जिसने लेटने से इनकार कर दिया था। ये उसकी
सज़ा थी। कत्ल खुद बोलता है। लेट्स सी अदालतें इस पे क्या अमल देती हैं। लेकिन आप कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जैसे आदमी बिलीव कर लेंगे, सॉरी, थैंक यू।